Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is The Long March Ahead to Technological Independence. पॉलिटिकल वर्सेस टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। तो ठीक है, हम बात करते हैं कि इंडिया को पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई 1947 में। आज हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, हम इंडिपेंडेंस है। पर लेकिन आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें हमें पता है कि जो टेक्नोलॉजिकल सोवर्निटी है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो एक ट्रू इंडिपेंडेंस लाती है। तो टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ का मीनिंग चेंज होता है, वैसे ही इंडिपेंडेंस का मीनिंग भी चेंज हो रहा है। और आजकल के टाइम पे ट्रू इंडिपेंडेंस वही है अगर हम टेक्नोलॉजिकली भी सोवन है, इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने डिसीजंस खुद ले पा रहे हैं कि हमें क्या चीज़ हमारी कंट्री में कैसे चाहिए। मॉडर्न लाइफ में अब क्या चीज़ है कि बैंक्स, ट्रेन्स, पावर ग्रिड, इन सब में कम्युनिकेशन चैनल्स चाहिए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि किस चीज़ पे चलती है। जो टेक्नोलॉजी बहुत हैंडफुल ऑफ कुछ कंपनीज ने बनाई है, कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ की और कुछ कंपनीज़ ने बनाई है। तो अब अगर हम देखें कि अगर वो कंपनीज़ अपना कोई, मतलब हम कितने वल्नरेबल हो जाते हैं ना, कि उन पे कितनी ओवर डिपेंडेंस है हमारी, कि अगर वो अपना टेक किसी भी उनकी नेशनल कोई प्रॉब्लम के कारण या उनके किसी नेशनल केओस के कारण या वो जानबूझ के ही बंद कर देते हैं, तो हमारे तो सारे सिस्टम्स बंद हो जाएंगे आज के मॉडर्न लाइफ में। हम कैसे चीज़ों को सस्टेन कर पाएंगे? तो इट इज़ अ सीरियस इशू। थ्रेट ऑफ डिपेंडेंस क्या होता है कि आजकल की वॉर्स हैं वो सारी किससे लड़ी जा रही हैं? साइबर वेपन्स, एआई, ड्रोन्स। तो अगर फॉरेन कंट्रीज़ कट ऑफ कर देती हैं क्लाउड या एआई सर्विसेज, तो इंडिया की जो इकोनॉमी और सिक्योरिटी है वो तो पैरालाइज करी जा सकती है। सो दिस इजंट हाइपोथेटिकल, सच शटडाउन्स हैव ऑलरेडी हैपेंड इन केसेस एल्सवेयर। नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल ऑटोनॉमी, तो इंडिया करंटली उसके पास कोई होम ग्रोन फाउंडेशनल सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे कि ओएस या डाटा बेसिस। तो रिलायंस हमारा बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल सिस्टम्स पे, जो कि कंट्री को इनसिक्योर बनाता है। सॉल्यूशन यही है कि हम एक अपना ट्रस्ट वर्दी टेक फाउंडेशन बिल्ड करें, जिस पे हमें पूरा विश्वास हो। किसी भी टाइम पे हमारी इच्छा है, हम कब उसे ऑन कर रहे हैं, ऑफ करें, जो भी, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है हम। रोल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो जो ओपन सोर्स है वो हमें एक प्रैक्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट देता है। इंडिया खुद के अपने सिक्योर वर्जन्स क्रिएट कर सकता है लिनक्स या एंड्रॉयड के। रियल चैलेंज कहाँ पे आता है? जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट और मेंटेनेंस देखते हैं, ना कि जस्ट बिल्डिंग का। इंडिया का जो लार्ज आईटी टैलेंट पूल है वो साथ में रीयूनाइट करके इस मिशन पे काम कर सकता है। आखिरकार हमने इतने साल यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ किया है, तो हम कुछ हिस्सा अपना वापस दे सकते हैं अगर हम मिल के इसके लिए। जो आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, हमारे इतने अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, बाहर जाके भी काम करते हैं। अगर यहीं पे गवर्नमेंट उन्हें थोड़े इंसेंटिव्स दे, थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज़ करें और एक मिशन के लिए काम करना चाहें, तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। हार्डवेयर सोवर्निटी द बिगर चैलेंज, जो चिप्स और सेमी कंडक्टर्स हैं, उनको मैसिव इन्वेस्टमेंट, पेशेंस और पार्टनरशिप्स की ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर तो फिर भी चलो ओपन सोर्स यूज़ करके आईटी प्रोफेशनल्स की खुद की ही वो है ना, कि हाँ उनकी मैन पावर की कॉस्ट लग रही है। हार्डवेयर में तो वैसे भी चीज़ों के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट और पेशेंस चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए। तो इमीडिएट फोकस होना चाहिए कि हम एक्सपर्टीज़ बिल्ड करें चिप डिज़ाइन, असेंबली में, इवन इफ़ एक्चुअल फैब्रिकेशन इज़ आउटसोर्स एट फर्स्ट। सोशल एंड बिजनेस मूवमेंट, तो अर्लियर सिर्फ गवर्नमेंट या डिफेंस वरीड होती थी सिक्योर टेक्नोलॉजी के कारण। अब प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल्स भी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं इंडिपेंडेंस के लिए। The people already support open source indirectly, shifting to a model where they explicitly pay for trusted secure software is possible. द वे फॉरवर्ड, तो असेंबल द स्ट्रॉन्ग टीम्स, जैसे कि इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जो एसेंशियल सॉफ्टवेयर मेंटेन करने में हमारी हेल्प कर सकें, जैसे कि ओएस, डाटा बेसिस, ईमेल क्लाइंट्स, सर्वर्स, वेब सर्वर्स, क्लाउड सर्वर्स। फिर हम प्रोडक्ट टीम्स बनाए हैं कंपनीज़ में, नॉट रिसर्च ग्रुप्स। एक सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस मॉडल बनाए, नॉट फुली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट और प्राइवेट फंड्स। गवर्नमेंट्स रोल, तो वो इनेबलर की तरह काम करें, ना कि सोल फंडर की तरह। हेल्प इस्टेब्लिश द इकोसिस्टम बट इंश्योर इट बिकम सेल्फ सस्टेनिंग क्विकली। तो मिशन इज़ कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, पर हमारी नेशनल सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस की बात है। हमारी कलेक्टिव विल की ज़रूरत है, फ्रॉम इंडस्ट्री, अकेडमिशिया, गवर्नमेंट एंड यूज़र्स। तो टाइम टू स्टार्ट इज़ नाउ बिफोर अ क्राइसिस फोर्सेस द शिफ्ट। Next article is the lessons for India, how Kerala is tackling rapid urbanization. तो केरला
वाई केरला नीडेड अ न्यू अर्बन प्लान। तो केरला इज़ यूनिक, उसमें विलेजेस और सिटीज़ जो है वो रूरल अर्बन करके लैंडस्केप में ब्लेंड हो रही हैं, रूरल प्लस अर्बन। तो अर्बनाइजेशन इतनी फास्ट हो रही है कि 2050 तक ऑलमोस्ट 80% हमारी जो पॉपुलेशन है हो सकता है वो अर्बन एरियाज़ में रह रही हो। क्लाइमेट रिस्क भी उसी के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हैं, जैसे कि फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, कोस्टल इरोशन, अनप्रिडिक्टेबल वेदर। जो एग्जिस्टिंग सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट बेस्ड मॉडल्स हैं वो इनफ नहीं थे। तो दिसंबर 2023 में केरला ने केरला अर्बन पॉलिसी कमीशन बिठाया, KUPC, इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट लेवल अर्बन कमीशन। व्हाट इज़ KUPC? दैट इज़ केरला अर्बन पॉलिसी कमीशन। तो ये डिज़ाइन करा गया है कि 25 ईयर का रोड मैप बनाए हम केरला सिटीज़ के लिए। उनके लिए विज़न देखा जा रहा है कि हम सिटीज़ को ऑर्गेनिक, क्लाइमेट अवेयर इकोसिस्टम्स, ना कि कॉन्क्रीट जंगल्स रह जाएं, ऐसे बना देंगे। Delivered its report in March 2025, a structural reset, not just small fixes. तो what did the commission do? तो कमीशन ने क्या किया, उसने 33 स्टडीज़ करी लैंड, वाटर, फाइनेंस और हेल्थ पे। 53 डिस्ट्रिक्ट लेवल डायलॉग्स करे गए मेयर्स, यूनियंस, NGOs, रेजिडेंट्स, गिग वर्कर्स और पंचायत के साथ। मतलब हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हमने लेने की कोशिश करी, हर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम हमने लेने की कोशिश करी। एक 2359 पेजेस की रिपोर्ट तैयार करी गई जिसमें 10 थीमेटिक पिलर्स थे, जैसे कि क्लाइमेट, फाइनेंस, वेलबींग, आइडेंटिटी, गवर्नेंस एक्सेट्रा। सेंसस डाटा, सैटेलाइट इमेजरी, इकोलॉजिकल मैपिंग और लोकल स्टोरीज़ को यूज़ करके हमने एक पॉलिसीज़ बनाई हैं एविडेंस बेस्ड प्लस पीपल सेंटर्ड। की रिकमेंडेशंस है कि क्लाइमेट एंड रिस्क अवेयर जोनिंग। तो अर्बन प्लानिंग मस्ट मैप हज़ार्ड प्रोन एरिया जैसे कि फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, कोस्टल जोन्स। तो डिजिटल डाटा ऑब्जर्वेटरी जो है, रियल टाइम नर्व सेंटर फॉर हाईटेक मैपिंग, लिडार, weather data, satellite feeds for all municipalities, फिर green fees and climate insurance। तो environment क्या है, levies in eco sensitive projects plus pre approved disaster payouts। तो ये सब चीज़ें हमारी recommendations में आ रही हैं। फिर financial improvement के लिए बड़ी cities में municipal bonds और small towns में pooled bonds का सिस्टम करा गया है, ऑलरेडी इंटीग्रेटेड इन 2024 बजट ऑल्सो। गवर्नेंस हॉल ओवरऑल उसमें क्या है, सिटी कैबिनेट्स जो कि मेयर्स के द्वारा है इंस्टेड ऑफ पैसिव ब्यूरोक्रेसीज। फिर स्पेशलिस्ट सेल्स हैं क्लाइमेट, वेस्ट, मोबिलिटी, लॉ के लिए। जननश्री प्रोग्राम टू रिक्रूट यूथ टेक टैलेंट। प्लेस बेस्ड इकोनॉमिक रिवाइवल। तो त्रिशूर कोची में फिनटेक हब, तिरुवनंतपुरम कोलम में नॉलेज कॉरिडोर, कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर, पलक्कड़ एंड कसरगोड स्मार्ट इंडस्ट्रियल जोन्स। तो जो चीज़ की जहाँ जिस प्लेस की जो वैल्यू थी उसको हम उसी तरह अपना रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉमन्स, कल्चर एंड केयर, restore wetlands, waterways, heritage, improve city health councils for migrants, students, gig workers. What makes the report unique? तो लोकल स्टोरीज़ को हम डाटा के साथ कंबाइन कर रहे हैं, जैसे फिशरमैन, वेंडर्स, यूथ वॉइसेस। तो ये सारे प्लानिंग का पार्ट बन रहे हैं। पॉलिसीज़ जो हैं वो सिटीजन्स के साथ क्रिएट करी जा रही हैं, साथ मिलके, ना कि उन पे इम्पोज करी जा रही हैं। क्लाइमेट रेजिलियंस ऑलरेडी एम्बेडेड है इसके हर पिलर में। लोकल फाइनेंस फ्रीडम थ्रू बॉन्ड्स एंड लेवीज। Then governance shift, election-led city cabinets plus you technocrats. एक 360 degree urban system breaking silos between planning, finance and governance. Lessons for other states, एक time bound state commissions बनाए हम urbanization के लिए। डाटा कंबाइन करें, लाइव एक्सपीरियंसेस लें प्लानिंग के लिए। लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करें विद बॉन्ड, लेवीज, रिस्क एश्योरेंस। Bring youth and specialists to into city governance. तो बिगर पिक्चर इज़ कि KUPC has rewired the DNA of urban planning in Kerala. It integrates climate awareness, community voices, finance, empowerment and governance reforms. So it's not the end, it's a beginning for Kerala, a chance to grow not just bigger but better and more human. और इंडिया के लिए भी एक टेम्पलेट क्लास की तरह है, ऑब्जेक्ट्स खुद अपनी स्टेट्स बना लें to rethink how cities are built and governed. So that's all for the articles today. Thank you
एंड बेसिकली आज दोनों के आर्टिकल्स ही मेरे को तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे। जो फर्स्ट आर्टिकल हमारा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें चाहिए, हमें इम्प्रूवमेंट अपनी लानी है, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, तो आईटी प्रोफेशनल्स सब मिलके ओपन सोर्स यूज़ करके और खुद में चेंजेस करके बना सकते हैं। वैसे ही जो हार्डवेयर के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो भी करें और अर्बन प्लानिंग बेस्ट करें, क्योंकि तभी हम अपनी ये जो क्लाइमेट के कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे बचा जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स। थैंक यू।